वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो है हमारी टूल इंजीनियरिंग में। जो टॉपिक है उसमें है आपका टाइप्स ऑफ चिप्स। यानी कि जब हम टूल से कटिंग करते हैं किसी वर्कपीस की तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस होती हैं। कौन कौन सी होती है? 3 तरह की चिप्स प्रोड्यूस होती हैं। एक कंटिन्यूस चिप्स, एक डिसकंटिन्यूस चिप और एक कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्ट अप एज। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। कंटिन्यूस चिप्स कौन सी होती है? बेसिकली जब हम टूल से किसी वर्कपीस पर मशीनिंग कर रहे होते हैं, मटेरियल को रिमूव कर रहे होते हैं, तो कुछ चिप्स तो ऐसी होती हैं जो लंबी लंबी चिप्स निकलती हैं, बड़ी बड़ी चिप्स निकलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पार्ट्स में टूट टूट के निकलती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट टूट के चिप्स निकलती हैं। तो जो लंबी लंबी चिप्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस चिप्स। ये चिप्स बेसिकली जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनमें निकलती है। जैसे माइल्ड स्टील हो गया आपका, या तांबा हो गया। इस तरीके के मटेरियल की जब हम लोग कटिंग करते हैं या मटेरियल रिमूव करते हैं तो कंटिन्यूस चिप्स हमें प्राप्त होती हैं। दूसरा, डिसकंटिन्यूस चिप्स कब मिलती हैं? डिसकंटिन्यूस चिप्स हमें मिलती हैं जो आपके ब्रिटल मटेरियल होते हैं, जैसे कास्ट आयरन हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो उनकी मशीनिंग जब हम लोग करते हैं तब हमें डिसकंटिन्यूस चिप्स मिलती हैं, यानी कि जो चिप्स अलग होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका कि जब कंटिन्यूस चिप्स हमें मिलती है तो किस कंडीशन में हमें कंटिन्यूस चिप्स मिलेगी। एक तो हमने देख लिया कि भाई मटेरियल हमारा डक्टाइल होना चाहिए। मटेरियल डक्टाइल होगा तो हमें कंटिन्यूस चिप्स मिलेगी। और क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए इसके लिए देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए क्या होना चाहिए? हाई कटिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि अगर आप तेज़ कटिंग स्पीड में आप काम करते हैं तो भी आपकी कंटिन्यूस चिप्स मिलती हैं। रेक एंगल ज़्यादा होना चाहिए और शार्प कटिंग एज ऑफ टूल। जो कटिंग एज है टूल की वो क्या होनी चाहिए? शार्प होनी चाहिए। तो इन कंडीशंस में भी आपको कंटिन्यूस चिप्स मिलती हैं। डिसकंटिन्यूस चिप्स कब मिलती है हमें? डिसकंटिन्यूस चिप्स हमें ब्रिटल मटेरियल में तो मिलती ही मिलती हैं। इसके साथ साथ अगर आपका रेक एंगल छोटा होगा, या ये कह लीजिए कि कटिंग स्पीड लो होगी, या ये कह लीजिए कि डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगी, तो इन कंडीशंस में भी हमें डिसकंटिन्यूस चिप्स मिलती हैं। हमने नीचे फिगर बनाया हुआ है इनका, आप देख सकते हैं कि जो डिसकंटिन्यूस चिप्स हैं उसमें चिप्स जो हैं डिवाइड हो के हमें प्राप्त हो रही है, जबकि जो कंटिन्यूस चिप्स का डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि हमें एक ही चिप्स मिल रही है, बड़ी बड़ी सी, है ना। अगला आता है आपका कंटिन्यूस चिप्स विद बुल्ट अप एज। जो कंटिन्यूस चिप्स बुल्ट अप एज का मतलब क्या होता है? देखिए, बुल्ट अप एज का मतलब क्या होता है? बुल्ट अप एज का मतलब ये होता है कि जो टूल होता है ना, उस टूल के नोज़ पे, यानी कि जो उसके सबसे आगे का जो पैना पार्ट होता है, जो नोज़ होती है उसकी, उस पर क्या होता है, कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जो कटिंग होती है वो इफेक्ट करती है, यानी कि प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाती। तो कंटिन्यूस चिप्स विद बुल्ट अप एज कब मिलती है हमें? हमें डक्टाइल मटेरियल्स में मिलती है जनरली। और कब मिल सकती है हमें? अगर हम लो कटिंग स्पीड रखेंगे, या कोर्स फीड रखेंगे, या स्मॉल रेक एंगल रखेंगे, ठीक है, या कटिंग जो कोर होती हैं वो शार्प नहीं होगी, तो भी हमें बिल्टअप एज, जो कंटिन्यूस चिप्स विद बिल्टअप एज होती हैं वो मिलती हैं। देखिए, इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है नीचे, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ टूल है उसका जो नोज़ है उसमें गोला किया हुआ है छोटा सा, और उसमें लिखा हुआ आगे BUE, यानी कि बिल्टअप एज। तो ये BUE क्या है कि ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है मटेरियल, और जिससे क्या होता है आपकी कटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि भाई बिल्टअप एज फॉर्मेशन ना हो टूल के अंदर, जिससे आपकी अच्छी कटिंग हो सके। तो बिल्टअप एज ना हो, उसको रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए हमें? देखिए, पहला उपाय क्या करना चाहिए हमें? जब हम ऑर्थोगोनल कटिंग कर रहे होते हैं तो हमें ऑर्थोगोनल कटिंग नहीं करनी चाहिए, उसके स्थान पे हमें ऑब्लिक कटिंग का यूज़ करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो रेक एंगल है उसको हमें बड़ा रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि हाई कटिंग स्पीड का यूज़ करना चाहिए, या फिर स्मॉल फीड का यूज़ करना चाहिए, तो भी आप बिल्टअप एज को रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि जब हम जानते हैं कि जो टूल और वर्कपीस काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे क्या करते हैं हम उसको कम करने के लिए हम एक कूलेंट का यूज़ करते हैं। तो एक अच्छा कूलेंट लेना चाहिए जिससे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम किया जा सके, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अगर हम लोग कम करते हैं ना तो भी बिल्टअप एज फॉर्मेशन कम हो जाता है, यानी कि बिल्टअप एज कम बननी शुरू होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने चिप्स के बारे में और बिल्टअप एज के बारे में पढ़ी हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी चिप्स है, या अलग अलग से भी पूछ सकता है कि कंटिन्यूस चिप्स क्या होती हैं, कब बनती हैं, डिसकंटिन्यूस चिप्स क्या होती हैं, कब बनती हैं, या कंटिन्यूस चिप्स विद बुल्ट एज क्या होती हैं, कब बनती हैं, किस मटेरियल में बनती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए इसको बनने के लिए। या ये भी पूछ सकता है कि भाई बुल्ट एज को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने 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 देख लिया है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।